Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी के जो पार्ट फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट लेसन ही कर रहे हैं और इसके अंदर जो हम भूगोल विषय के जो स्वरूप है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने भौतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल की जो उप शाखाएँ हैं उनके बारे में किया। यहाँ पर भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और जो जैव भूगोल है वो हमारे क्रमबद्ध भूगोल की जो है ना वो शाखाएँ हैं। तो इसके अंदर जो है आज हम जैव भूगोल और उसके बाद जो प्रादेशिक भूगोल के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हम यहाँ पर जैव भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जैव भूगोल का अब उदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है वो जैव भूगोल। इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। सेकंड कहता है वनस्पति भूगोल। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। तो वनस्पति भूगोल के अंदर क्या हम पढ़ते हैं कि इसमें जो हमारे आसपास मिलने वाली जो वनस्पतियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि ये क्षेत्र के अंदर कैसे फल फूल रही है। उसके बाद में पारिस्थितिकी विज्ञान। इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम के बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं। इसमें रहने वाले जो जीव जंतु प्रजातियाँ हैं और उनके साथ जो भौतिक पर्यावरण के साथ जो है उनका अंतर संबंधित क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद है पर्यावरण भूगोल। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। पर्यावरण भूगोल के अंदर जो आने वाली जो समस्याएं हैं हमारे जो मानव ने जो समस्या उत्पन्न की है उस समस्या का भी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है और उसका निवारण के लिए भी जो है उपाय बताया जाता है। तो काफ़ी अच्छा जो है ना ये एक सब्जेक्ट है पर्यावरण भूगोल। और ये हमारे आने वाले जो पर्यावरण के अंदर जो हम मानव जो प्रदूषण फैला रहा है, लगातार प्रकृति को जो हार्स कर रहा है, तो ये सब उस पर जो है अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अब तक जो हम क्रमबद्ध भूगोल के बारे में ही जान रहे थे, अब हम जानेंगे प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। सबसे पहले कहते हैं वृहद, मध्यम, लघुस्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय अध्ययन। यहाँ पर क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी शहर का हमने अध्ययन किया है, किसी गांव का हमने अध्ययन किया है, किसी क्षेत्र का हमने अध्ययन किया है, तो उसके बारे में ये इसमें जाना जाता है। ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। तो यहाँ पर जो है हम नियोजन की जो प्रक्रियाओं के बारे में, चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, उसका अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विकास उसका तीसरा जो है ना ये शाखा है। फोर्थ के अंदर कहता है प्रादेशिक विवेचना विलक्षण, दो ऐसे पक्ष जो सभी विषयों के लिए सर्वनिष्ठ है। तो यहाँ जो है उसकी प्रादेशिक जो विवेचना की जाती है। इसके अंदर भौगोलिक चिंतन और भूमि एवं मानव अंतःक्रिया यानी कि मानव परिस्थिति के बारे में जाना जाता है। उसके बाद दूसरे जो शाखा है वह है विविध तंत्र एवं तकनीकी, समन्वय एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी, क्षेत्र संरक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान जिसके अंतर्गत दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको जीआईएस और वैश्विक स्थिति तंत्र जिसको जीपीएस बोल देते हैं, उनका जो है अध्ययन करना। तो ये जो ना ये जो अध्ययन है हमारा, ये अध्ययन क्या होता है कि अपने जो भू सर्वेक्षण जो किया जाता है यानी कि जो भूमि को जो नापा जाता है, तो आजकल जो है उसके माध्यम से ही जो है इसको नापा जा रहा है। काफ़ी अच्छा जो ना ये विषय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जियो इन्फॉर्मेटिक, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है ये आज के टाइम। उसके बाद ये कहता है उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भौगोलिक पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं बढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी
विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरण, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीकी थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले हाथों से मैप बनाते थे, अब कंप्यूटराइज्ड है। तो इसमें जो काफ़ी तकनीकी का जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है। तो इंटरनेट के अंदर जो काफ़ी बहुत ज़्यादा सूचनाएं जो हमें एकत्रित कर सकते हैं उसके माध्यम से। इस प्रकार विश्लेषणता क्षमता में आभार वृद्धि हुई है। भूगोलिक सूचना तंत्र GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला। वैश्विक स्थिति तंत्र, जिसको GPS, बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गए हैं। तकनीकी ने गंभीर सिद्धांतिक ज्ञान के साथ विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकते हैं। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनका उपयोग के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल जो विषय है उसमें इसके बारे में जो बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बुक है ये वो भौतिक भूगोल के ऊपर रहेगा। तो इसी के ऊपर जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कहता है भौतिक भूगोल एवं उनका जो है महत्व, कि ये जो भौतिक भूगोल है विषय के अंदर ये क्या है और इसका क्या महत्व है हमारी जो दैनिक जीवन है। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम एवं जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल के अंदर जो आ जाते हैं समुद्र, सागर, झीलें, जल परिमंडल से संबंधित है। जैवमंडल के अंदर आ जाते हैं मानव तथा वृहद जीव और उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी प्रचाल एवं पारिस्थितिकी संतुलन। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम भौतिक भूगोल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें सबसे भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जैवमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चारों जो ये विषय है वो हमारे भौतिक भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें मिट्टियाँ का जो हमारा निर्माण है उनके बारे में हम जानेंगे और इसके जो तो यहाँ पर मिट्टी मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पारस्विका के विकास में सहायता होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व है भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रकार कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन और खनिज संपदा विकसित हो जाती है। पर्वत, चरगाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो मूल तत्व है उनका निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, जलवायु किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया वहाँ पर क्या हो रही है, कालावधि पर जो ना कि वर्तमान जिस पोजीशन के अंदर हम पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं। तो ये सब अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर कहता है कि मैदानी भागों का उपयोग जो कृषि के लिए किया जाता है, पठारों का उपयोग जो वन और खनिज संपदा के लिए किया जाता है। तो ये अलग अलग जो प्रक्रिया है उनका आधार जो है वो डिफरेंट मिलेगा। और जो जलवायु है वो हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर हमारे जो रहन सहने का जो तरीका है वो हमें डिसाइड करती है। घरों का प्रकार कैसे होता है या फिर वस्त्र कैसे हम पहनते हैं, भोजन को प्रभावित करते हैं। तो ये सब बातें जो हमारे जलवायु के अंदर आ जाती हैं। जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, जैसे वातानुकूलक जिसको हम एयर कंडीशनर बोलते हैं, AC बोल देते हैं, वायुशीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि अवतरण प्रणाली की गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक
प्रस्तर को पुनरावेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें हो रही है हम उनका उपयोग जो वो कर रहे हैं और इनका महत्व जो है हमारे जीवन में काफ़ी बढ़ रहा है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खजनियों की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि जो भौतिक भूगोल है वो हमारे जीवन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है करती, क्योंकि हम जो है मोस्टली क्या होता है कि मानव की जो अंतक्रिया है वो भौतिक भूगोल के साथ ही है, वहाँ से जो ना वो अपने जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो वहीं से प्राप्त करता है और उसी के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। और जो भूगोल है, भौतिक भूगोल है, जो भौतिक जो प्रक्रिया है, भौतिक जो तत्व है हमारे, वो हमारे जीवन में रहन सहन को भी जो प्रभावित करती है, हमारी आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो भौगोलिक या भौतिक जो तत्व है वो मानव के ऊपर जो है पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो इस बुक के अंदर जो है हम भौतिक भूगोल का ही अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है हमारी पृथ्वी बनी है, कैसे इस पर जलवायु आई है, किस प्रकार जो है हम इसको जल संसाधन है उसका कितना महत्व है, वायुमंडल का कितना महत्व है, उन सब के बारे में जो है हम इस बुक के अंदर इसको जानेंगे। और हमारे होने वाले जो भौतिक पर्यावरण जो संसाधन है उनके बारे में जो हम इस बुक के अंदर जानेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अपनी नेक्स्ट लेसन के ऊपर होगी। तो सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।